फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो ए बराबर दिया हुआ है उसको लिख लेना है। ए यानी प्रथम पद यहाँ 7 है। अब हमको डी निकालना है, तो डी बराबर होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा दिया हुआ है 10.1/2 माइनस पहला पद करेंगे तो यहाँ 7 है तो 7 हो जाएगा। यहाँ डी बराबर इसको लिख सकते हैं 10 दूने 20 और 1 21/2 माइनस 7। अब यहाँ घटाएंगे तो डी बराबर हो जाएगा 21 माइनस 7 दूनी 14/2। यहाँ डी बराबर निकल कर आ जाएगा 21 में 14 जाएगा तो 7/2। और इसमें दिया हुआ है ए एन, यहाँ ए एन बराबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जो अंतिम पद है। ए एन का मतलब होता है अंतिम पद, तो यहाँ लिखेंगे ए एन बराबर दिया हुआ है 84। अब हमको यहाँ पहले ए निकालना है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा देना है। ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी। अब यहाँ ए एन की जगह में दिया हुआ है 84, तो यहाँ 84 लिख देना है, बराबर ए की जगह में दिया हुआ है 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे, प्लस एन यहाँ निकालना है, एन नहीं दिया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे n-1, और डी की जगह निकल कर आ गया है 7/2। तो यहाँ 84 है, बराबर का उस साइड वाला लेंगे तो -7 बराबर यहाँ हो जाएगा n-1, और यहाँ 7/2 है तो यहाँ 7/2 लिख देंगे। अब यहाँ घटाएंगे तो यहाँ आ रहा है 77 बराबर n-1 7/2। तो यहाँ हो जाएगा n-1 बराबर, ये दोनों को गुना कर देना है। जैसे यहाँ 70 है तो 77 गुना 2 यहाँ ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 7 से यहाँ 11 बार में 77 कट गया। तो यहाँ n-1 बराबर यहाँ आ रहा है 4 दूनी 22। तो यहाँ लिखना है n-1 बराबर यहाँ 22 आ रहा है। तो n बराबर सीधा इधर वाला लेंगे तो यहाँ 22, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1, यहाँ n बराबर निकल कर आ जाएगा 23। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देना है। Sn बराबर n/2 a प्लस l। ए एन और एल एक ही होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए एन को एल लिख सकते हैं, तो एल लिखेंगे चाहे ए एन लिखेंगे एक ही बात है। तो यहाँ हो जाएगा एस एन, एन की जगह में 23 निकल कर आ गया है, तो यहाँ लिखेंगे 23 बराबर एन की जगह में 23 है तो यहाँ 23/2, और यहाँ ए की जगह में दिया हुआ है 7 प्लस एल के जगह में दिया हुआ है यानी एन 84 है, तो यहाँ 84 लिख देना है। यहाँ 23/2 है तो 23/2 लिख देंगे, गुना यहाँ 84 और 7 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 91। आप इसको गुना करके लिख देना है, 91 और 23 को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 23 गुना 91 कर देते हैं, 3 दूनी 2 9 27 के 7 हासिल 2 9 दूनी 18 और 2 20, 3 के 3 7 और 2 9 0, यहाँ 2 के 2, तो यहाँ आ रहा है 2093/2। अब यहाँ 2 से भाग दे देना है 2093 को, तो 2093 को 2 से भाग देंगे तो 10 बार में 20 कट जाएगा, यहाँ 9 है तो 2 चुके यहाँ 8 हो जाएगा,
बचा 1, यहाँ 3, 2 छक 12, बचा 1। तो इसको लिख सकते हैं 2 और यहाँ आया है 1046, तो यहाँ लिख देंगे 1046 और यहाँ 1 बचा है तो 1, यानी 1046 पूर्णांक 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी प्रकार बना लेंगे। यहाँ a बराबर दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है 34, यहाँ d निकालेंगे तो d बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद दिया हुआ है 32 माइनस पहला दिया हुआ है 34, तो यहाँ d बराबर निकल कर आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे बड़ा वाला में माइनस है तो माइनस, तो यहाँ आ जाएगा -2। और ये जो दिया हुआ है ये है an, तो an बराबर दिया हुआ है 10, तो यहाँ लिख देना है 10। पहले n निकाल लेना है तो फॉर्मूला लगा देंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ an के जगह में दिया हुआ है 10, तो यहाँ 10 लिख देना है, बराबर a के जगह में 34 है तो 34 प्लस यहाँ n के जगह में नहीं दिया हुआ है तो n निकालना है, n माइनस 1 और d की जगह में दिया हुआ है -2। अब यहाँ 10 बराबर का उस साइड करा लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में है तो -34 बराबर n माइनस 1 और यहाँ दिया हुआ है -2। अब यहाँ घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -24 बराबर n माइनस 1 और यहाँ दिया हुआ है -2, तो यहाँ n माइनस 1 बराबर हो जाएगा -24 बटा इधर वाला नीचे लिख देना है -2, ऊपर नीचे माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ 12 बार में कट गया, तो लिखेंगे यहाँ n माइनस 1 बराबर 12 आ रहा है, तो n बराबर सीधा उधर वाला लेंगे 12, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1, तो n बराबर यहाँ निकल कर आ जाएगा 13। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देना है Sn बराबर n/2 a प्लस l, l यानी an, तो यहाँ an या l दिया हुआ है 10 ही है दोनों, तो यहाँ लिख देंगे s, n के जगह में यहाँ 13 है तो 13 बराबर n की जगह में 13 निकला है तो यहाँ 13 बिठा देना है, बटा यहाँ 2 है, a की जगह में यहाँ 34 है तो 34 लिख देना है, प्लस l की जगह में दिया हुआ है 10 तो यहाँ 10 लिख देना है, यहाँ 13/2 गुना इसको जोड़ेंगे 34 और 10 44 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 22 बार में कट जाएगा, यहाँ 13 गुना 22 यहाँ गुना करके लिख देना है, तो 13 गुना 22 करेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6, 2 के 2, यहाँ 2 तिया 6, 2 इकाई 2, 6 के 6, 6 और 2 8 यहाँ हो जाएगा और 2 यहाँ 286 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो इसमें भी इसी प्रकार बनाएंगे। a बराबर यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पहला पद दिया हुआ है -5। अब हमको d निकालना है, तो d बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद दिया हुआ है यहाँ -8 माइनस पहला पद दिया हुआ है -5, तो यहाँ हो जाएगा -8, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, यहाँ बड़ा वाला में माइनस है तो -8 में 5 गया तो 3, और यहाँ an चे l बोलेंगे इसको, तो l बराबर यहाँ दिया हुआ है -230। अब यहाँ n पहले निकाल लेना है, तो an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, तो an के जगह में यहाँ दिया हुआ है -230 बराबर यहाँ a की जगह में दिया हुआ है -5 प्लस यहाँ n निकालना है, तो n की जगह में नहीं दिया हुआ है n माइनस 1 और d की जगह में यहाँ निकल कर आ गया है -3। अब यहाँ हो जाएगा -230 बराबर का उस साइड वाला लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो +5 बराबर n माइनस 1 और यहाँ -3 है,
तो यहाँ बड़ा वाला में माइनस है तो माइनस, यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा 225 बराबर n-1 और यहाँ -3। अब यहाँ n-1 बराबर इधर वाला ऊपर लिख देना है -225 बटा इधर वाला नीचे लिख देना है -3। तो ऊपर नीचे माइनस है, माइनस खत्म हो जाएगा। यहाँ 3 से इसको काट देंगे तो 3 सत्ते 21 बचा 1, यहाँ 3 बचे 15। तो यहाँ आ रहा है n-1 बराबर 75। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर, सीधा इधर वाला लिखेंगे, इधर 75 है तो 75, ये माइनस है तो +1 हो जाएगा। यहाँ इसको जोड़ेंगे तो 75 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 76। अब यहाँ SN बराबर फॉर्मूला लगा देना है n/2 A + L। तो n की जगह में यहाँ दिया हुआ है, यहाँ निकला है 76 बराबर, यहाँ 76 लिख देना है n की जगह में बटा 2। a की जगह में -5 दिया हुआ है तो यहाँ -5 लिखेंगे, प्लस यहाँ l की जगह में दिया हुआ है -230 तो यहाँ -230 लिख देते हैं। इसको काटेंगे तो 2 × 6 बचा 1, 2 × 8 16, 38 बार में कट रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 38 और यहाँ हो जाएगा -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 230। यहाँ 38 गुना, यहाँ लिख देना है 230 और 5 यहाँ माइनस है तो जोड़ देना है 235 हो जाएगा। अब इसको गुना करके लिख देना है, यहाँ 235 है तो 235 को गुना कर देना है 38 से। तो 8 × 25 40 की 0 हासिल 4, 8 × 3 24 4 28 की 8 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 3 × 5 15 के 5 हासिल 1, 3 × 3 9 और 1 10 के 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो यहाँ 0, 8 और 5 13 के 3 हासिल 1, 8 और 1 9, यहाँ 7 और 1 8। तो यहाँ लिख देना है 8930। यहाँ माइनस भी गुना हो रहा है तो -8930, यही इसका आंसर हो जाएगा।